नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप हार्डवेयर की दुकान शुरू कर रहे हैं या फिर हार्डवेयर की दुकान पहले से आपने किया है, कितने भी पुराने दुकानदार हैं, तो कुछ गलतियां हम दुकानदार जो है कि करते हैं और वो करनी नहीं चाहिए। दोस्तों, इसी के बारे में आज बात करेंगे कि कौन सी गलती है जो अगर हम करते हैं तो अभी से सावधान हो जाएं, अनजाने जाने अनजाने जैसे भी करते हों तो अब से हम सतर्क हो जाएं। दोस्तों, वो गलती है सामान की खरीदारी को लेकर। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से सामान खरीदते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हमारा कंपटीटर यानी हमारे चौराहे पे जो और दुकानदार हैं वो कहाँ से सामान खरीदते हैं। उनको जाने बिना ही जो है कि हम दुकान से सामान खरीद लेते हैं, अपने होलसेलर के पास चले जाते हैं और सामान लाने के बाद से मुझे पता चलता है कि यही प्रोडक्ट जो है कि हमारा बगल वाला भी रखा है। तो इसमें जो है दोस्तों, कस्टमर को फायदा होता है और दुकानदार को नुकसान होता है। जब सेम प्रोडक्ट कई दुकानों पे मिलने लगेगा तो उसमें जो है कि दुकानदार को एक पैसा भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप सामान की खरीदारी करते हैं और करना चाहते हैं या फिर नया दुकान डालना चाहते हैं तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आप सामान कहाँ से खरीदेंगे। पहले आप पता करें कि आपका कंपटीटर, आपके सामने वाला दुकानदार, आपके बगल वाला दुकानदार कहाँ से मटेरियल खरीदता है। तो जहाँ से भी वो मटेरियल खरीदता है वहाँ से आपको मटेरियल नहीं खरीदना है। अगर आपके मार्केट में एक ही दुकान है, होलसेल मार्केट में आपकी एक ही दुकान है, तब तो मजबूरी बन जाती है कि वहाँ से मटेरियल आपको लेना है। लेकिन अगर आपके मार्केट में कई दुकानें हैं तो पता कर लें, हमारा जो है कि बगल वाला, हमारा चौराहे के और दुकानदार जो जहाँ से मटेरियल खरीद रहे हैं वहाँ से हम ना खरीदें। और एक ही दुकान है फिर उस शहर को ही छोड़ दें, दूसरे कहीं सिटी से जो है कि मटेरियल खरीद के लाएं। इससे क्या होता है आपको मैं आगे चल के बता रहा हूँ कि क्या क्या फायदा होता है। दोस्तों, कोई कस्टमर आपके पास आया, सपोज करिए कि कोई कस्टमर आ गया सिटकिनी के लिए आपके पास, सिटकिनी के लिए या फिर हाँ एक सिटकिनी के लिए आ गया, चाहिए या हैंडल के लिए आ गया। तो आप सिटकिनी जब उसे दिखाएंगे तो पता चला कि जैसे कि हमारे पास ये सिटकिनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सिटकिनी है, ये सूमो की सिटकिनी है। आपने इस सिटकिनी को उसे दिखाया और इसका दाम बता दिया कि भैया ये 60 रुपये की सिटकिनी है, ये 6 इंच की सिटकिनी है, ये 60 रुपये की सिटकिनी है। तो उसे लगेगा कि नहीं भैया, आप रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और इसमें कुछ बार्गेनिंग करिए। तो आप कह सकते हैं कि भैया नहीं, ये सिटकिनी जो है कि काफ़ी अच्छी कंपनी का है और इससे जो है कि आपको कम नहीं हो पाएगा, बहुत ही बेस्ट मटेरियल से ये सिटकिनी बना है, इस कंपनी का मटेरियल बहुत बेस्ट होता है। तो सपोज करिए कि आपका ग्राहक जो है कि महंगा लगा, छोड़ के चला गया, ठीक। और बगल वाले दुकान पे गया, सेम सिटकिनी, आप यही से सिटकिनी जो है कि उसने जो है कि उसको 55 रुपये में दे दिया। तो वो कस्टमर क्या होगा कि आपसे हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा, क्योंकि सेम मटेरियल आपको उस कस्टमर को उस दुकान पे जो है कि आपसे 5 रुपया सस्ता मिल गया। तो एक जगह से मटेरियल खरीदारी करने में ये दिक्कत है। हो सकता है कि वो ग्राहक जो है कि वो दुकानदार चालाक हो, वो भाप गया हो पहले से कि कस्टमर कहीं रेट पूछ के आया है, इसलिए उसने जानबूझकर सस्ता दिया, या फिर 1-2 रुपया नुकसान सह के मटेरियल को बेच दिया उस कस्टमर को तोड़ने के लिए। तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, एक जगह खरीदारी करने में ये नुकसान होता है, आप भी नहीं कमाए और वो भी नहीं कमाया, लेकिन वो कस्टमर आपसे हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, क्योंकि सेम मटेरियल जो है कि उसने सस्ता पा गया। उसके दिमाग में क्या चलेगा कि वो दुकानदार बहुत महंगा है और उसके वहाँ ये मटेरियल जो है कि 60 रुपये का था, मैं इनके वहाँ आया मुझे 55 में ही मिल गया। लेकिन सपोज करिए कि अगर आपने कहीं दूसरे जगह से खरीदारी की है जहां से वो खरीदारी नहीं करता है, तो उसके पास दूसरे कंपनी की सिटकिनी रहेगी, आपके पास दूसरे कंपनी की सिटकिनी रहेगी। तो आप उसे बोलेंगे कि भैया ये 60 रुपये की सिटकिनी है। कस्टमर को अगर अधिक लगा आपका रेट, चला गया घूम के, कोई बात नहीं, उनके दुकान पे गया, दूसरे कंपनी की सिटकी 55 रुपये में ही पा गया। लेकिन उसके दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में ये डाउट नहीं होगा कि आप महंगा देते हैं। उसके दिमाग में ये डाउट होगा, ये 55 रुपये की सिटकिनी हमने खरीदी है, वो 60 रुपये की सिटकिनी थी, इससे अच्छी होगी तभी वो महंगी है। तो इससे वो ग्राहक आपका टूटेगा नहीं। लेकिन अगर सेम कंपनी का मटेरियल पा जाएगा तो वो टूट जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप खरीदारी करते हैं मटेरियल का, कोई भी मटेरियल का, तो सोच समझ के खरीदारी करें। कुछ मटेरियल हम लोगों के हार्डवेयर लाइन में, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको रखना मजबूरी हो जाता है, जिनके बिना दुकान ही नहीं चल पाएगी। जैसे कि कुछ ब्रांड चीज़ें होती हैं। ब्रांड चीज़ों में जैसे मान के चलिए एशियन पेंट हो गया, या फिर गंगा की टंकी हो गई, प्रिंस का पाइप हो गया। इस सब का तो आपको रखना ही रखना है, चाहे कितना हो रेट लड़े। लेकिन जहाँ पे चल सकता है, अब इन सबों में चल सकता है, इसमें चल सकता है, इस कांटी में चल सकता है, नेल आप दूसरी कंपनी का मंगा ले, इस प्लग में चल सकता है,
बहुत सारे हार्डवेयर के ऐसे मटेरियल हैं, डोर किट आपका चल सकता है, हैंडल चल सकता है, आप किसी दूसरी कंपनी का मंगा के बेचें। जो नहीं चलने वाला है वो तो भाई मजबूरी है, हमें रखना ही रखना है। जैसे डोर आ गया, डोर अगर आपके बगल वाला मान के चलिए कि XYZ कंपनी का रखता है तो आप ABC कंपनी का मंगा लीजिए। इसमें भी जो है कि कस्टमर आपसे नहीं टूटेगा, आप कितना ही महंगा बेचेंगे उसे लगेगा कि अच्छी क्वालिटी होगा तभी ये महंगा है। तो इस तरह से आप मटेरियल को मंगाएं। ध्यान दें इस बात को, मेरी बात जो है कि छोटी जरूर है लेकिन बहुत काम की ये बात है दोस्तों। आपके हार्डवेयर लाइन में करीब करीब 500-600 मटेरियल होते हैं, 500-600 मटेरियल क्या और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें से 100-150 मटेरियल ऐसे हैं जो बिना ब्रांड के नहीं चलेंगे, बिना जो है कि नाम के नहीं चलेंगे। वही कस्टमर मांगता है जिसको जानता है। लेकिन बाकी कुछ ऐसे मटेरियल हैं, बाकी 300-400 मटेरियल ऐसे हैं जो आप बिना ब्रांड के रख सकते हैं और दूसरी कंपनी का रख सकते हैं। आपका बगल वाला मान के चलिए कि कुछ और कंपनी का बेच रहा है तो आप कुछ और कंपनी का बेचना शुरू कर दीजिए। तो इसमें आपका जो है कि प्रॉफिट भी होगा, और अगर आप कहीं से अगर अधिक कस्टमर से पैसा ले लेते हैं तो उसका जो है कि उस साइड इफेक्ट नहीं होगा। उस सोचेगा कि चलो भाई उसकी दूसरी कंपनी की थी, या फिर आपसे शिकायत भी करता है कि आपने जो है मटेरियल मुझे 5 रुपया महंगा लगा के दे दिया था, आपने ये एल्बो जो है कि 5 रुपया महंगा लगा के दे दिया था। तो आप कह सकते हैं कि भैया उनका एल्बो प्रिंस का है, हमारा एल्बो एस्ट्राल का है, एस्ट्राल महंगा आता है, या फिर हमारा एल्बो TSA का है, बहुत महंगा आता है। तो इस तरह से कस्टमर को आप समझा सकते हैं। लेकिन जब सेम कंपनी का मटेरियल वो सस्ता कहीं पा जाएगा तो आपसे जरूर कहेगा, वो ये नहीं समझेगा कि वो लोकल है कि ओरिजिनल है, लेकिन आपसे वो टूट जाएगा, आपके दुकान पे कभी देखने तक नहीं आएगा। तो दोस्तों, खरीदारी करते वक्त ये सावधान रहें कि खरीदारी आपके चौराहे के बाकी दुकानदार जहाँ से खरीद रहे हैं वहाँ से आपको मटेरियल नहीं खरीदना है, और जहाँ से भी मटेरियल खरीदना है उस होलसेलर के पास जाइए और उसको बोलिए कि भैया देखिए, हमारे एरिया में अगर आप मटेरियल देते हैं, जो भी मटेरियल देते हैं वो मटेरियल जो है कि हमें नहीं चाहिए। या फिर चौराहे के आपके जो जिस चौराहे के, मान लीजिए मजबूरी हो गई आपके पास कि चौराहे पे एक ही 2 होलसेलर हैं और उन दोनों होलसेलर से ये लोग माल ले रहे हैं, और उसके अगल बगल बहुत दूर तक कोई जो है कि सिटी नहीं है, होलसेल दुकानदार नहीं है, तब तो आपके पास मजबूरी बन जाती है, तब तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी खरीदते वक्त सावधानी रखें, उससे बोलें कि भैया अगर आपने किसी कंपनी का मटेरियल उनको दिया है उस कंपनी का हमें ना दीजिए, हमें भले ही लोकल मटेरियल दे दीजिए, हमें सस्ता मटेरियल दे दीजिए या फिर बहुत महंगा मटेरियल दे दीजिए, लेकिन सेम कंपनी का मटेरियल हमको मत दीजिए। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में हर जगह जो है कि दुकानें हो गई हैं, हर जगह होलसेलर हो गए हैं, और होलसेलर तो इतने हो गए हैं कि आपको, हमें लगता है कि मार्केट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई ना कोई होलसेलर जो है कि आपकी दुकान से खुद संपर्क कर लेगा कि सर जी हमारे पास ये मटेरियल बिकता है, आप हमसे मटेरियल मंगाएं। तो इस तरह से भी आप मटेरियल ले सकते हैं। थोड़ा सा उन लोगों का कॉस्टली पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर नए दुकानदार हैं तो उनसे मटेरियल ले सकते हैं, और उनसे ये भी बोल दें कि भाई हमारे चौराहे पर ये मटेरियल ना दीजिएगा, या फिर आपके चौराहे पे कोई दूसरा लेगा ही नहीं। अगर पुराना दुकानदार है तो वो नहीं लेगा उनसे मटेरियल, क्योंकि उसका डायरेक्ट जो है कि किसी अच्छे दुकान से उसका जो है कि मटेरियल आ जाता है। आप नए दुकानदार हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करने पड़ेगा, आपको उस जगह पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो आप क्या करें, इन जो है कि सप्लायरों से भी जो है माल ले सकते हैं। इन लोगों से माल लेने में एक फायदा ये होता है, माल आपके दुकान तक चला आता है, उसमें जो है कि कहीं खराब है, कहीं डैमेज है, तो फिर वो अगली बार आएंगे तो आप उसे वापस कर सकते हैं। या फिर कुछ आपके पास अमाउंट कम है, जैसे 20,000 का मटेरियल आपने उतरवा लिया, आपके पास 10,000 रुपये है, तो 10,000 दे दीजिए भैया, अगले हफ्ते आइएगा, अगले हफ्ते ले लीजिएगा। ये व्यवस्था उन लोगों के पास होती है। लेकिन अगर बड़े दुकानदार पे, बड़े होलसेलर के पास जाएंगे और आप नए दुकानदार हैं तो आपको कोई उधार देने वाला नहीं है, कहीं से एक पैसा उधार नहीं देने वाला, सब कुछ आपको नगद खरीद के लाना है। अगर आप पुराने दुकानदार हैं तो आपको खैर उधार मिल जाता है, आप जितना चाहेंगे उतना उधार मिल जाता है। जैसे मैं ही जो है कि 4-5 साल हो गया, 5-7 साल हो गया मुझे दुकान के लिए, तो मैं जितना मटेरियल चाहता हूं मुझे मिल जाता है। लेकिन अगर आप नए दुकानदार हैं तो आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पैसे से ही मटेरियल मिलेगा। तो आप सप्लायर से भी लेके काम चला सकते हैं, उनका भी जो है कि प्रोडक्ट लड़ने का चांस कम रहता है, क्योंकि आपका जो कि पुराना दुकानदार अगर आपके चौराहे पे है तो उनसे मटेरियल लेता नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो मटेरियल आप ही के पास रहेगा। तो इस तरह से करके आप 2 पैसा अधिक भी कमा सकते हैं और कस्टमर भी आपसे नाराज नहीं होगा। कहीं कहीं क्या होता है कि किसी ब्रांड कंपनी की बात करें, जैसे पेंट लाइन में या फिर पाइप लाइन में, ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आपने जो है कि ओरिजिनल का रेट बता दिया कि मेरे यहाँ प्रिंस का पाइप जो है कि 300 रुपये का है,
और वही कस्टमर चला गया बगल में और डुप्लीकेट का उन्होंने बता दिया कि भाई आपको जो है कि मैं 250 में ही दे दूंगा, जो 260 में ही दे दूंगा। तो ये डिफरेंस भी आ जाता है दोस्तों। तो आप जो है कि जो नामी कंपनियां हैं उनको रखें और उनका हर मटेरियल आप रखें, हर रेंज रखें और कस्टमर को बता के ही बेचें कि भैया ये जो है कि आपका बिल्कुल ओरिजिनल है और ये जो है कि आपका 300 रुपये पड़ेगा और ये ओरिजिनल की तरह दिखता है, आपको 230 240 या जितना भी रेट आपका हो उतना बता दें कि ये भी पाइप जो है कि आपका ओरिजिनल की तरह हूबहू दिखता है लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। इस तरह से आप बता के बेच सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी कंपनी का आप पाइप रखे हैं जो चौराहे पे आपके ना मिले, जैसे आपके चौराहे पे अगर प्रिंस चलता है तो आप विक्टस रख लीजिए, आपके चौराहे पे अगर विक्टस चलता है तो आप जो है कि टीएससी रख लीजिए, आप जो है कि आशीर्वाद रख लीजिए, स्ट्रॉल रख लीजिए। बहुत सारे रास्ते आपके पास खुले हुए हैं और ऐसा नहीं है कि कोई महंगा पाइप आप रख लेंगे, जैसे स्ट्रॉल रख लेंगे, आशीर्वाद रख लेंगे तो नहीं बिकेगा, उसके भी कस्टमर हैं। क्योंकि आज के ज़माने में भी अच्छे कस्टमर हैं जो अच्छा सामान खोज रहे हैं और अच्छे प्लम्बर हैं जो अच्छी दुकान का रिकमेंड कर रहे हैं। लगभग 40% प्लम्बर आज के डेट में भी अच्छे हैं दोस्तों। उन्हें कमीशन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ मटेरियल पे ध्यान देते हैं, कस्टमर का फायदा करवाते हैं। वो कस्टमर के फायदे पे क्या ध्यान देते हैं, क्योंकि कस्टमर से ही उन्हें काम मिलता है। जिस दिन प्लम्बर को ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं जिसके वहाँ काम कर रहा हूँ अगर उसे मैं पसंद आ गया तो 2-4 जगह और हमें काम दिला देगा। लेकिन प्लम्बर और कारीगर के दिमाग में ये चीज़ बातें आती ही नहीं है कि मैं जिसके वहाँ काम कर रहा हूँ उसी की वजह से काम मिलना है। वो जो है कि दूसरे ख्याल में घूमे रहते हैं। तो इस तरह के प्लम्बर और इस तरह के मिस्त्री कभी सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन खैर दोस्तों, हम लोग पॉइंट से हट गए। हम लोग का पॉइंट मेन ये था कि हमें वही मटेरियल खरीदना है जिसका जो है कि निहायत ज़रूरी है कि हाँ मुझे एशियन का ही पेंट खरीद के रखना पड़ेगा, उसी को रखें। अदरवाइज बाकी आइटम में जैसे आपका तारपीन हो गया, किसी कंपनी का ले लीजिए। आप एसिड जो है बेच रहे हैं, टॉयलेट क्लीनर बेच रहे हैं, वो किसी दूसरी कंपनी, उसमें कंपनी कोई नहीं है। हार्पिक बेच रहे हैं, उसमें कोई कंपनी नहीं है, दूसरे कंपनी का ले लीजिए। स्प्रे पेंट बेच रहे हैं, इसमें कोई कंपनी नहीं है। स्टेनर भी आप चाहें तो बदल सकते हैं। नेरोलैक आपके चौराहे पे अगर एशियन मिलता है तो आप नेरोलैक ले सकते हैं, बर्जर ले सकते हैं। हाँ, कुछ एशियन का भी रखें। ये सब जितने आइटम देख रहे हैं दोस्तों, आप हमारे रैक में जितने आइटम देख रहे हैं पेंट के अलावा, ये सारे आइटम जो है कि आप दूसरी कंपनी का बेच सकते हैं। तो क्यों ना दूसरी कंपनी का बेचा जाए, क्यों जो है कि माथापच्ची किया जाए और बगल वाले दुकानदार से माथापच्ची किया जाए कि भाई ये उतने में दे रहा है, हम इतने में दे रहे हैं। ये कस्टमर का हमेशा फायदा होता है और दुकानदार का हमेशा नुकसान होता है। तो आप अगर इस ट्रिक से काम करेंगे तो आप 2 पैसा अधिक कमा भी लेंगे और कस्टमर आपसे टूटेगा भी नहीं।